आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लेकर आए। आज दो चार इश्यूज़ पे मीडिया को ब्रीफिंग देनी है। सबसे पहले जो सबसे इस वक्त करंट इशू है वो है बरसातें, और बहुत हैवी स्पेल्स जो हैं वो इस वक्त सिंध के काफ़ी अज़ला में चल रहे हैं, और इसकी वेदर वार्निंग थी। उस वेदर वार्निंग के बाद वज़ीर आला सिंध ने तमाम इंतज़ामिया को पहले ही मुतहरक कर दिया था, और कराची समेत सिंध के दीगर अज़ला में तमाम गवर्नमेंट की मशीनरीज़ जो हैं वो मोबिलाइज़ हैं, और इस वक्त भी तमाम वज़रा, स्पेशल असिस्टेंट्स, जो हमारे नाज़मीन हैं, चेयरमैन हैं, मेयर हज़रात हैं, वो सारे के सारे सिंध भर में मुतहरक हैं। और ज़ाहिर है बरसात जब पड़ती है तो फ़ौरी तौर पर पानी मौजूद होता है, लेकिन आपने देखा होगा कहीं जहाँ पे भी बारिश का पानी आया है तो वहाँ पे इंतज़ामिया मुतहरक हुई है, और उस पानी के को निकासी आपके लिए हुकूमत जो है वो फुली इस बार आपको एक्टिव नज़र आई है। मैं थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 24 घंटे में जो बरसात हुई है, हैं बहुत सारे तालुकात और शहरों के नाम है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ूँगा जहाँ ज़्यादा पड़ी हुई है। कुनरी में 100 कल पिछले 24 घंटे में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। पिथोरो जो उमरकोट में वहाँ 127 मिलीमीटर हुई है। उमरकोट शहर में जो है 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास में डिग्री में जो है वो 159 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। हुसैन बख्श मरी में 155 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। झुदो में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कोट ग़ुलाम मोहम्मद जो है 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मीरपुर ख़ास शहर में जो है 157 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। शुजाबाद में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, और सिंधड़ी में 136 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बाकी शहरों में भी जामशोर वगैरह में है, लेकिन वो स्पेल्स छोटे में बाकी नहीं पढ़ रहा, लेकिन जहाँ जहाँ पे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई सिर्फ मैं वो स्पेल्स पढ़ रहा हूँ। चंबड़ में 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। सबसे ज़्यादा जो बारिश का इस बार प्रेशर आया है वो आया है बदीन में, ज़िले बदीन में। ज़िले बदीन में 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है पिछले 24 घंटे में। मातली तहसील जो है उसमें 164 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। सबसे ज़्यादा जो सिंध में बारिश रिकॉर्ड हुई है वो शहीद फाजिल राउत जो तालका है, वहाँ पे 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। फिर तलहार में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, और हैदराबाद में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, और हैदराबाद रूरल में 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। लतीफ़ाबाद में 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कासमाबाद में 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो इस तरह सारे जगह हैं। बाकी जगह जो है वहाँ पे जहाँ पे कम हुई या 50 या कुछ कम है तो उसको मैं नहीं रीड कर रहा। टंडो मोहम्मद खान में जो बारिश बहुत ज़्यादा पड़ी है, वहाँ पे कल की जो फिगर है वो कोई 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है टंडो मोहम्मद खान में, लेकिन उसके बाद भी जो है वो बारिश चलती रही है। तो वहाँ पे भी बड़े हैवी स्पेल्स जो हैं टंडो मोहम्मद खान में कंटिन्यूस चलते रहे। तो कहने का मकसद ये कि जहाँ जहाँ पर बारिश की सूरत हाल है, कराची में भी आपने देखा होगा कि मेयर कराची वो ख़ुद पर्सनली सारी सारी रात जाग कर भी उन्होंने शहर के दौरे किए, और उन्होंने निकासी आपको यकीनी बनाया। इसी तरीके से हैदराबाद में हमारे मेयर जो हैं शोरो साहब वो ख़ुद जाके निकले। इसी तरीके से हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमारे मेंबरान हैं, मीरपुर ख़ास के मेयर, वो पर्सनली उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हैं बाकी ज़िला में सब मौजूद थे। हमारे MPAs हज़रात मौजूद थे, हमारे MLAs हज़रात मौजूद थे। और जब तक ये बारिश का स्पेल 31 तक वार्निंग चल रही है तो सब के सब जो हैं वो मौजूद होंगे, फील्ड पे मौजूद होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद पर्सनली जो हैं उन्होंने विज़िट किया है। पहले अपर सिंध की तरफ गए, फिर लोअर सिंध में गए, और उन्होंने एक दिन में जो है 5-5 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ एक एक जगह पे जहाँ पे बारिश हो रही थी, तेज़ स्पेल्स चल रहे थे, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब और उनके कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं वो मौजूद थे। इरिगेशन मिनिस्टर साहब इस वक्त भी बंदों पे और हर जगहों पर मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है जब भी कुदरती आफतें होती हैं, कुदरती चीज़ें होती हैं, तो फिर गवर्नमेंटों का काम नहीं होता कि वो सिर्फ बैठे रहें, गवर्नमेंटों का काम होता है कि वो फील्ड में मौजूद हों। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी ताकीद ये थी, और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायतें थीं कि जी आप सब ने वहाँ पे फील्ड में होना है।
और इस पूरे सिचुएशन को मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा भी पर्सनली इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही थी और उन्होंने भी सारे MPs MNAs को मुख्तलिफ ज़िला में सबकी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि जी वो वहाँ पे मौजूद हों। अब उसके बाद जो तबाहकारियाँ आई हैं उसमें जो कुछ फसलें लोगों की काफ़ी इस वक्त तक तबाह हुई हैं या बाकी कुछ लोगों के घर भी उसमें गिरे हैं और कुछ कीमती जानें जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं कि 6 कीमती जानें अभी तक इन स्पेल्स में गई हैं, तो वो भी रिपोर्ट हुई हैं। तो उसमें मुख्तलिफ वजूहत हैं। अब इसमें जो हमारे पास जो रेस्पॉन्स होना चाहिए हैस्को का और सेप्को का वो अच्छा नहीं आ रहा काफ़ी जगहों पर, और उसके लिए एनर्जी मिनिस्टर साहब ने भी फेडरल गवर्नमेंट से बात की है और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उनको हिदायतें दी हैं इन सारी पावर कंपनीज़ को कि बराए मेहरबानी जब बारिशें हो रही हैं तो क्योंकि नकासी आप सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो पंपिंग मशीन्स चलती रहें, और पंपिंग मशीन्स हमारे पास जो है वो ज़्यादातर पंपिंग मशीन्स ऐसी हैं जो कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, तो वो हमारे उसमें इश्यूज़ रहे हैं। इसके बाद जो मेन इशू जब बिजली की बात कर रहा था तो कल जो आपने देखा होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल सोलर के सिस्टम्स जो हैं वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक और नहायती अहम मोड़ है कि आप लोगों को जो है वो इस तरह रिलीफ दे रहे हैं कि ये नहीं कि जी हमने लोगों को 2 माह के लिए बिजली के रेट कम कर दिए या हमने टेम्पररी लोगों को रिलीफ दे दिया। जिस तरह मैंने कहा कि पहले भी कहते आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ने थर कोल का ख्वाब देखा और फिर उस वक्त वो प्रोजेक्ट बंद किया गया, फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वही थर पार्कर का प्रोजेक्ट शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह थर पार्कर जो है वो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की इंशाअल्लाह ताला तकदीर थर पार्कर ही बदलेगा, और ये आप सब लोग देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारी आइंदा जनरेशन देखेंगी कि थर पार्कर के कोयले से बिजली जो है वो एक्सपोर्ट होगी। और एक होती है खाली झूठी बातें, ये साबित करके दिखा दिया। लोग तो शुरू में कहते थे कि थर पार्कर के नीचे से कोयले कब निकलेगा, कब बिजली बनेगी, तो थर पार्कर के कोई माइनिंग करने से माइनिंग भी हो गई, कोयला भी निकल गया, उससे बिजली बनना भी शुरू हो गई, और पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली जो है वो थर पार्कर के कोयले से बनना शुरू हो गई है। इसी की जो है और हमने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ शोबाजी पे यकीन नहीं रखती, पीपल्स पार्टी फ़ोटो सेशंस पे यकीन नहीं रखती, पीपल्स पार्टी टेम्पररी सॉल्यूशंस पे यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी ऐसे काम करना चाहती है जिससे आज हमारी आवाम को फ़ायदा हो, उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो, और उसके बाद उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो। तो जो नस्लें हैं वो याद करें पीपल्स पार्टी को। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एटमी ताकत मुल्क को बनाया या आइन दिया, तो नस्लें आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब या उनकी जनरेशन शायद हमारे साथ मौजूद ना हो, लेकिन अब वो नस्लें दुआएं दे रही हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कि आपने एटमी ताकत बनाया कि आज कोई भी दुनिया का टेढ़ा मेढ़ा मुल्क भी हमारे सामने जो है वो किसी गलत आँख से हमारे मुल्क को नहीं देख सकता, क्योंकि आपने हमारे पास एटमी ताकत है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, तो वो भी हमारे इस मुल्क के डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा था, एक बहुत बड़ी एक सहूलत थी कि कोई भी मुल्क जो है हमसे जो है वो कोई एजुकेशन नहीं कर सकता। इसी तरीके से मोहतरमा के विजन के बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मोहतरमा के विजन को आगे लिखते हुए जिस तरह थर पार्कर का कोयला निकाला है, तो उसका मकसद ये नहीं कि कुछ हमने कोई आज कोई एक कुछ लोगों को खुश करने के लिए किया है, नहीं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल थर पार्कर का कोयला इंशाअल्लाह ताला बदलेगा। और ये मैं आपको या बड़े आप माहिरीन को बुला के बैठ जाएं, ये दस्तावेज़ बना लें इसको कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तकदीर का सबसे बड़ी जो बेहतरीन चीज़ जो आएगी, रेवोल्यूशन आएगा, वो थर पार्कर के कोयले से आएगा। तो उसके मैं कह रहा था कि जी कल जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से 2 लाख ख़ानदानों को रिलीफ से मिल रहा है फर्स्ट फेज़ में, और वो किन को मिल रहा है, ये नहीं कि जी कोई मेरा जानने वाला है, आपका जानने वाला है, किसी और का जानने वाला है, ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया यह है जो कि एक हमारे पास एक बहुत अच्छी स्टडी पाकिस्तान के बहुत अच्छे नंबर्स पढ़े, वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वेज़, जिसमें गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोग आते हैं
उन लोगों को के सर्वेज हैं, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी पूरी डिटेल्स हैं, यहाँ जिनकी तनख्वाहें कितनी हैं, हाउस होल्ड कितने हैं, और ये लोग डिज़र्विंग हैं। उन डिज़र्व लोगों को 2 लाख ख़ानदानों को 2 महीने के लिए कोई बिजली कम नहीं होगी उनके लिए, उन 2 लाख ख़ानदानों को 2 साल के लिए फ़ायदा नहीं होगा, उनको लाइफ टाइम के लिए मुफ्त बिजली फराम होगी इस सोलर सॉल्यूशन से। लाइफ टाइम के लिए उनकी जान छूट गई, कोई बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। तो ये एक रेवोल्यूशनरी इकदाम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया, और ये पाकिस्तान में किसी भी सूबे में इस तरह की मुफ्त में सोलर्स नहीं दिए गए पब्लिक को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये काम कर रही है। और ये विजन प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज दिन तक चल रहा है, हुकूमतें तब्दील हुई, सब चीज़ हुई, लेकिन उनको सब ने कुछ ने नाम तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन प्रोजेक्ट को कोई किसी ने छेड़ने की कोशिश नहीं कर सका, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा था। काम हमेशा ऐसे होंगे लोग जो है वो उसको कंटिन्यू करें। इसलिए मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी शोबाजियों पे यकीन नहीं रखती, तो हमने सिर्फ वो काम किए हैं जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। और ये यहाँ तक बात 2 लाख फैमिलीज तक नहीं रुकेगी, ये आगे भी जाएगी। जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन पर 21 लाख घर सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। मैंने कहा कि सैलाब पंजाब में भी आए, सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में भी आए, सैलाब बलूचिस्तान में भी आए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी, तो सिंध के 21 लाख अफराद के लिए घर बन रहे हैं और लाइफ टाइम के लिए। और जिस तरह कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि इस बार जो बारिशें आ रही हैं, तो जिन लोगों के घर बने हुए हैं, तो जिनके नहीं बने हुए थे, वो उन घरों में पनाह ले रहे हैं, और वो लोग सड़कों पे रोक कर जो है वो दुआएं दे रहे हैं सिंध हुकूमत को, सिंध हुकूमत की चीफ मिनिस्टर को, उनकी काबीना को, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दुआएं दे रहे हैं कि जी मेहरबानी, आपने हमें ऐसा रिलीफ प्रोवाइड करके दिया है कि अब हम इन बरसातों में भी हम डूब नहीं रहे। यह है मुस्तकिल मिजाजी, और उन गरीब लोगों को ये हेल्प पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला वो दौर दूर नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी। तो जो आज हम फैसिलिटीज़, चाहे घरों की फैसिलिटीज़, चाहे थर्कोल की फैसिलिटीज़, चाहे सोलर एनर्जी की फैसिलिटीज़, चाहे आज हम हॉस्पिटल्स की जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, जो कोई सूबा और नहीं कर सका, आज भी वो जो बड़े बड़े लोग दावे करते हैं, उन सूबों से लोग इलाज कराने के लिए सिंध में आते हैं, यहाँ से इलाज कराने के लिए कोई और नहीं जाता, और हमको वेलकम करते हैं। हमें किसी किस्म की खुदा ना खास्ता कोई वो नहीं, हमने ये पूरे पाकिस्तान के लिए फैसिलिटी खोली हुई है। पूरी दुनिया से लोग भी आके हमसे, जो हमारा साइबर नाइफ है वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। तो हमारे तो विजन ही इंसानियत दोस्त विजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो बाकी सूबे भी आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मॉडल को, हम तो कहते हैं करें, अच्छे काम को करना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा कि बाकी सूबे भी वहाँ पे NICVDs बनाएं, आपको जो टेक्निकल हेल्प होगी हम करेंगे। बाकी सूबे भी जो है यहाँ पे साइबर नाइफ बनाएं, बाकी सूबे भी लेबर और ट्रांसप्लांट की मुफ्त में इलाज कराएं जिस तरह हम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हर पाकिस्तानी को सहूलत मिल सकेगी, हम कीमती जानें बचा सकेंगे। तो सिंध जो है अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध, और ये तारीख गवाह है कि हमने कहा कि हम शोबाजी या वादे नहीं, हम अमल करते हैं, और हमने वो अमल करके दिखाए हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी अमल करते रहेंगे। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रिकग्नाइजेशन भी, जो हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। पाकिस्तान में कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जो कि हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिले हुए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर फील्ड में कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है। हम ट्रांसपोर्ट में भी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहली EV बस भी हम लेकर आए, ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ये विजन था। पिंक बसेस ख़वातीन के लिए मखसूस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लेके आई। इस तरीके से पहली EV टैक्सीज़ भी हम लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने शुरुआत की, और इंशाअल्लाह ताला ये अब नेवर एंडिंग चैप्टर है, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ मुझे इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की खिदमत चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत चाहिए। आवाम के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं, शॉर्ट टर्म प्लान्स ना बनाएं, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं जिसमें पब्लिक को और उनकी जनरेशन्स को फ़ायदा हो। ये है पीपल्स पार्टी का विज़न। तो मैं समझता हूँ कि बाकी लोग भी इस विज़न को आके
देखें तो ये उनके लिए भी बेहतरी होगी, उधर की आवाम के लिए भी, वो भी हमारी आवाम है और वो पाकिस्तान की हर आवाम हमारी आवाम है। हम समझते हैं कि हर आवाम को रिलीफ देना हमारा काम है। आखिर में एक बात सिर्फ कहूँगा कि जो नाको टैक्स पे है वो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल परसों भी ANF ने एक NGO को पकड़ा जो ड्रग्स का काम कर रहे थे और उनको जब पकड़ा गया तो उनकी गाड़ियों से मीडिया के और प्रेस के झूठे कार्ड्स भी आए कि जी उनको रोका ना जाए, जाली नंबर प्लेट्स भी पकड़ी ANF ने। तो देखिए जी, नाको टैक्स पे सिंध हुकूमत ने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायतों पर जहाद का ऐलान किया हुआ है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ और ये इस मैसेज को दोबारा कह रहा हूँ कि क्लियर समझें कि अब ड्रग यूज़र्स भी जो है वो कभी भी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। तो ख़त्म कर दें इस ड्रग्स की आदत को और इन लोगों को इनकरेज ना करें जो मंशियात बेच रहे हैं। और सिंध हुकूमत सख्ती कर रही है। स्कूल्स में भी अभी टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टेस्टिंग स्टार्ट होगी। हमें असम्बली ने भी मैंडेट दिया है, असम्बली की सारी पार्टीज़ ने मैंडेट दिया है। मंशियात के ख़िलाफ़ सीरियस जो है वो क्रैकडाउन हम कर रहे हैं ऑलरेडी और मज़ीद भी तेज़ करेंगे। और हमें जो अब इत्तलात मिल रही है कि प्राइवेट महफ़िलों में, दावतों में या घरों में मंशियात चल रही है, तो अब हम उन घरों में भी घुसेंगे, जो कि हम नहीं चाहते थे घुसना। हम नहीं चाहते थे किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना, लेकिन मंशियात की जहाँ पर हमें इत्तला मिलेगी हमें उन घरों में भी घुसना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना पड़ रहा है तो बराए मेहरबानी आप ख़ुद इस चीज़ को छोड़ दें। हमारी किसी से दुश्मनी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी मंशियात फरोशों से जंग है और उनको हम किसी भी सूरत में बख्श नहीं कर सकते। इस वक्त सिंध पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स, ANF और जो एक्साइज की नारकोटिक फोर्स है, सब एक पेज पर हैं और सब चाहते हैं कि मंशियात का ख़ात्मा हो, मंशियात फरोशों का ख़ात्मा हो, मंशियात को जड़ से निकाल के हम बाहर फेंकें। इसमें हमें सिविल सोसाइटी की मदद चाहिए। अब जिस तरह NGOs का हुआ, ये बहुत बुरा एक वाक़या हुआ है कि आपकी NGOs, अब उन NGOs की भी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि आपकी कुछ NGOs जो हैं वो मंशियात फरोशी में मुलविस हैं और जो आपके ऑनलाइन जिस तरह बिक रही हैं। अभी कल भी परसों हमने ट्रैक किया, एक फेसबुक पेज पे जो है वो ड्रग्स जो है वो बेची जा रही है और फिर वो करते क्या है कि जी आपने ऑनलाइन पैसे जमा करा दिए उनके पास, उनका डिलीवरी बॉय आपको कोई जगह बताएगा, वहाँ के छोड़ के चला जाएगा। ये सारे गैंग्स को जो बस्ट होंगे, सारे गैंग्स सब पकड़े जाएंगे। इनके साथ बहुत बुरा असर होने वाला है, मंशियात बेचने वालों के ख़िलाफ़ भी और मंशियात इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ बहुत बुरा असर होने वाला है। तो बराए मेहरबानी इस लानत से बचाएं, क्योंकि बड़े बड़े वाक़यात, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े बड़े वाक़यात जो रोनुमा हो रहे हैं उनके पीछे मंशियात का ही हाथ आ रहा है, जो कि एक नहायत ही अफसोस की बात है। और ये मंशियात जो है ये आप ये ना जो लोग सुन रहे हैं और अगर उनके वो खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके घर में कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो शुक्र करें खुदा का, क्योंकि अगर आज आपके घर का कोई फ़र्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से ये मंशियात का फैलाव है, खुदा ना खास्ता ये हर घर में कोई ना कोई पैदा हो जाएगा मंशियात इस्तेमाल करने वाला। इसको अगर टाइमली गवर्नमेंट ने, मीडिया ने, सिविल सोसाइटीज़ ने मिलकर इसको नहीं रोका तो ये लानत हर एक का दरवाज़ा खटखटा सकती है। तो इससे मेरी गुजारिश होगी कि इससे हमारा खात्मा लाशा। अभी हालिया में हमने देखा कि PTI का एक जलसा अनाउंस हुआ था और रातों रात वो कैंसिल भी हो गया। उसके बाद PTI के लोगों पर खुद PTI के लोगों ने बहुत तनकीद की है। क्या समझते हैं PTI के अंदर कोई टूट फूट है, ये फैसले भी ठीक नहीं कर रहे हैं, अब खुद तनकीद पे में आ रहे हैं? आपको ये सारी मेरी गुफ्तगू में सिर्फ PTI याद आ गई। अच्छा खैर, देखिए PTI एक मसनूई चीज़ थी जो कि 2018 में मसनूई तौर पर उसको इक़्तिदार दिया गया और बड़ी शर्म की बात है कि उनका मैंडेट नहीं था PTI का। बग़ैर मैंडेट के PTI के लीडर ने इक़्तिदार की लालच में, इक़्तिदार की हवस में वो कुर्सी ली और वो आके गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर हुकूमत में आके बैठे और फिर जिस तरीके से मेंबर्स ख़रीदे गए, फिर उसने जो हवा किया, जो मुल्क का हशर 3.5 साल में PTI ने किया, इस पाकिस्तान में एक भी ऐसा काम नहीं है अच्छा जो PTI गिनवा सके। हाँ, PTI गिनवाएगी क्या? PTI गिनवाएगी गालम गलोच,
पीटीआई गिनवाएगी सोशल मीडिया पे बदतमीज़ी, 9 में गिनवाएगी पीटीआई के कारनामों में शामिल है। 9 में को जो उन्होंने जिस तरीके से एक शर्मनाक वाक़या किया और फिर लोगों को धमकियां देना, लोगों की बेइज्जतियां करना, लोगों को गालम गलौज करना, लोगों के घरों पे अटैक करना और लोगों को कहना कि जी जो मेरी पार्टी छोड़ेगा उनके बच्चों से कोई शादी तक नहीं करेगा। और उसके बाद हर किस्म की गिरी हुई गुफ्तगू पीटीआई के लीडर ने हमारे नौजवान नस्ल को दी। अब होता क्या, कोई ना कुछ ये माफियाज होते हैं ना, ये भी एक पॉलिटिकल माफिया था। अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल माफिया था, जिसे हम कहते हैं कि एक मंशियात और ड्रग फरोशों का माफिया है। वो लोगों को, नौजवान नस्ल को लाते इसमें, इस तरह ये भी एक माफिया था जिसने सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की। अब उस माफिया ने जो इस मुल्क के साथ किया है, मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं किया है। आपकी बात टूट फूट की, जाहिर है जब उनके चीज़ें एक्सपोज होती जाएंगी तो टूट फूट भी होगी। पीटीआई में जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि इनके घर से लेकर बाहर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तक इनकी टूट फूट है। और बेहतर होता कि ये गलत सियासत ना करते, इंतशार की सियासत ना करते। बेहतर होता कि ये गैर मुल्की जो इनके लॉबियस्ट हैं, जो इनको वहाँ से फंडिंग कर रहे हैं, ये सियासत ना करते। और मैं समझता हूँ इसमें हमारे कहीं कसूर हमारा भी है, हमारे सिस्टम का भी कसूर था। जब मैं फिर कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क का एक आइनी इदारा है या नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क का आइनी इदारा है, उस आइनी इदारे ने कहा कि जी फॉरेन फंडिंग केस में इसने भारत से और इसराइल से फंडिंग ली, तो क्यों नहीं कानून हरकत में आया? उस वक्त की हुकूमत बाकायदा जिम्मेदार है। उस वक्त उनको कानून हरकत में लाना होता और कानून पढ़ते, ना करते कि जी मेरी ख्वाहिश क्या, आपकी ख्वाहिश क्या, या पीटीआई की ख्वाहिश क्या है। मुल्क का अगर कानून में ये चीज़ साबित हो गई कि इसने भारत और इसराइल से पैसे लिए थे इस मुल्क में सियासत करने के लिए, इस मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, तो जो उसकी सज़ा कानून की किताब में लिखी हुई थी वो सज़ा उसको देनी चाहिए थी। वो हमारी अपनी गलती थी। इसी तरीके से जब उसने पार्लियामेंट पे हमला किया तो जो इस मुल्क के कानून में सज़ा थी वो उसको सज़ा देनी चाहिए थी। ये नहीं कि जी बहुत वीआईपी शख्स था या बहुत लोग उसको लाइक करते हैं, या अदालतों में जाता है तो उसको गुड टू सी यू के रिमार्क्स मिलते हैं, या उसके लिए उसके घर रेगुलराइज किए जाते हैं, या साकिब निसार जैसे लोग उसके पेरोल पे थे, या ये उसके पेरोल पे था, मुझे नहीं पता, कोई ना कोई चक्कर था ज़रूर। लेकिन आप कानून की किताब को पढ़ के फैसले करते हैं ना। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कानून की किताब को पढ़कर फैसले नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये गंद बढ़ता गया। जो सज़ा लिखी हुई थी वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए थी कानून में, और चीज़ साबित होने के बाद मिलती ना सज़ा। साबित तो हो चुकी थी। अकाउंट छुपाए गए पीटीआई के, उन अकाउंट में पैसे आए 25 तक इन्होंने अकाउंट छुपाए, जिसमें फॉरेन फंडिंग के वो पैसे आए जो कि ममनुआ फंडिंग थी, जो पाकिस्तान के कानून और आइन में वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। वो फंडिंग इस्तेमाल हुई। इसका मकसद ये है कि वो शख्स गिल्टी है, तो क्या उस गिल्टी शख्स को पाकिस्तान में उसको क्या ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, वो कानून किताब में पढ़े ना। मेरी आपकी ख्वाहिश को छोड़ दें। हो सकता है कि मेरी एक सियासी मुखालफत हो जो कि दुश्मनी नहीं है, उसने अपनी सियासी मुखालफत को दुश्मनी किया। मैं आज भी इमरान खान साहब की सेहत के लिए दुआ गो हूँ, उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ, क्योंकि वो मेरे सियासी मुखालफत में समझता हूँ उनको। लेकिन खुदा न खास्ता उनको कोई चीज़ हार्म हो, ये हम नहीं चाहेंगे। हम इंसान हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कोई किसी पॉलिटिकल राइवल का जो है कोई नुकसान हो। हम सियासत में दुश्मनी नहीं करते, हमने सियासत में दुश्मनी नहीं की। मेरे लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने तो सबको माफ़ किया था। जिन जिन लोगों ने उनको जेल में भेजा उनको भी उन्होंने माफ़ किया। जिन जिन लोगों ने उनको ज़बरदस्ती 12 साल तक बगैर किसी सज़ा के उनको जेल में कर, उन्होंने उनको भी माफ़ किया था। उन्होंने सबको कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कहती थी कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, रिकन्सिलिएशन की बात करती थी। हम तो वो पार्टी है, लेकिन हम किसी के दुश्मनी। लेकिन मैं कहता हूँ जो कानून और आइन में लिखा हुआ है, अगर 9 मई का एक घिनौनी साजिश थी इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इमलाक के ख़िलाफ़, क्योंकि ये किसी को कानून में इख्तियार नहीं है दुनिया भर में कि आप मुल्क की बसें जला दो, मुल्क की एम्बुलेंस जला दो, रेडियो पाकिस्तान जला दो, आप पार्लियामेंट जला दो, आप सड़कें जला दो, आप टायर जला दो, आप मुजस्मे जला दो, लोगों के घर में घुस के जला दो, कायदे मोहम्मद जिन्ना का घर जला दो, जिन्ना हाउस जला दो, कोर कमांडर हाउस में घुस जाओ, सब कुछ कर लो। ये पाकिस्तान किसी कानून। और हाँ, जहाँ कानून प्रिवेल करता है, जो हमें बहुत बड़े लेक्चर देते थे पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई के लीडरान,
उनकी तकरीर का आधा मवाद जो वो इंटरनेशनल कोट करता था, तो उनको मैं कहता हूँ कि कैपिटल हिल अमेरिका में जो वाक़या हुआ था उसका पढ़ लें। 15-15 साल 20-20 साल लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, तो अगर कैपिटल हिल का वाक़या करने वालों को 15 साल 20 साल सज़ाएँ हुई हैं, तो आपको सज़ा क्यों ना हो? क्या सिर्फ आप लाडले ही रहोगे? तो ये मेरे ग्रीवेंसेस है। मैं कहता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सर बारिश की पेशन गोई थी, आप कह रहे हैं आपके मेयर हजरात और मुंतखब नुमाइंदे ऑन बोर्ड हैं, लेकिन आप अगर कराची की सूरत हाल का जायजा लेंगे तो अहम इशारा है 4-5 महीने पिछले पुराने जो है वो खड्डे गड्ढे वहाँ पे पड़े हुए हैं, उसकी वजह से घंटों ट्रैफिक ब्लॉक है, उनको रेस्क्यू नहीं किया जाता, बहुत बड़ी बुरी सूरत हाल है। तो इस हवाले से भी कोई हिदायत आपने जारी की है या कुछ कहेंगे आपके नाज़रीन वगैरह क्या करें? अमीर साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बारिशों में के बाद सड़कों का जब टाइम निकलता है, इसको पानी ड्रेन करने में सड़कों की हालत ख़राब होती है। बट जहाँ जहाँ पे ये सड़कें ख़राब हुई हैं या नुकसान पहुँचा है, डेफिनेटली जब ये सड़कें मतलब बारिश ख़त्म हो जाएगी और वेदर चेंज हो जाएगा, तो उस पर पैच वर्क गवर्नमेंट इमीडिएटली कराएगी। जहाँ जहाँ तक भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि ट्रैफिक की रवानी किसी तरीके से मुतासर हो, तो हम उस पर इमीडिएट और लोगों को कोई तकलीफ हो, इमीडिएटली उसमें पैच वर्क होगा। अच्छा सर, एक आपकी नीम इत्तेहादी जमात है वफाक में आपके साथ इत्तेहादी है एमक्यूएम पाकिस्तान जी, वो कह रही है कि आपने पीपल्स पार्टी ने नाम लेके कह रही है कि गवर्नमेंट ने कराची के शहर को जानबूझ के तबाह कर दिया है, कराची मोहनजोदड़ो से भी बुरी हालत में है। तो एमक्यूएम का जो मौक़िफ़ है और मुसलसल इस तरह के बयानात आ रहे हैं, आप यकीनन पढ़ते हैं, आपका रद्द-ए-अमल भी आता है, तो आपका एमक्यूएम के बारे में आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? देखिए जी, एक तो एमक्यूएम हमारी नीम इत्तेहादी के इत्तेहादी इस वक्त नहीं है, ठीक है, और वफाक की हुकूमत में हम नहीं है, एमक्यूएम है। तो पहले तो जमाल साहब उसको आप तसीह कर दें कि एमक्यूएम इज़ नॉट इन कोलिशन, लेकिन ठीक है, एमक्यूएम के पास इस वक्त सिर्फ बयानात ही रह गए करने के लिए। आप बताएं, आप एक सीनियर सहाफ़ी, एमक्यूएम के पास अभी रहा क्या है? अगर वो बयान भी बेचारे ना दें तो बाकी क्या करें? तो उनके बयानात को ज़्यादा संजीदा ना मैं लेता हूँ ना आप लोग लिया करें। उन बेचारों को बयान दिया करें ताकि किसी तरीके से मीडिया में ज़िंदा तो रहें। सड़कों पर या पब्लिक में तो वो नहीं है इस वक्त, तो कम से कम मीडिया में उनको ज़िंदा रहने के लिए बयानात का हम लेवरेज देते हैं, जाके ऐश करें। जी शेख साहब, ये फरमाइए कि अभी जैसे कल बलूचिस्तान में पीएमवी गए थे, तो क्या हो जाएगी साने एपीएस के वक्त तो तमाम जमातें, सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट सब एक होकर उन्होंने फैसला किया, लेकिन साने बलूचिस्तान के बाद सियासी जमातों में भी अभी तक इत्तेफाक नहीं हो पाया। दूसरी बात, अभी आपने जिक्र किया कि सिंध के अस्पतालों में बाहर से भी पाकिस्तान के लोग आते हैं इलाज के लिए, तो कोई ऐसा अस्पताल वार्ड बना है जिसमें मोहतरम नवाज शरीफ की बीमारी का भी इलाज हो सके, क्योंकि कई बीमारी की खबरें आ रही हैं। देखिए, मैं नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और आप जो सवाल में काजी साहब ट्विस्ट देना चाह रहे थे ना, वो मैं ट्विस्ट में आपके ट्रैप में नहीं आऊँगा। मैं इस बॉल को मिस करना चाहूँगा, पसंद करूँगा, ठीक है। जो अभी साने एपीएस के बाद तमाम जमातें तो एक होती, लेकिन बलूचिस्तान के बाद जो है देखिए जी, बलूचिस्तान वाला वाक़या नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है, और मैं समझता हूँ कि ये ना रिवायतों के में मौजूद था कभी कि बेगुनाह लोगों को, एक मज़दूर लोगों को इस तरीके से उनको शहीद करना, फिर हमारी फोर्सेस पे अटैक करना। देखिए जी, कभी भी हथियार जो है वो सोल्यूशन नहीं होता है, और मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान के जितने वाक़यात हैं वो संगीन दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, और जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी दहशतगर्द इन वाक़यात में मुलविस होगा, फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ सख्ती करेगी। तो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं जी, कि जहाँ पे भी किसी मज़दूर को, किसी बेगुनाह को, हमारी फोर्सेस को, हमारे जवानों को, हमारे मुआफ़ज़ों को अगर कहीं पे भी इस तरीके के अटैक उन पे होंगे, तो हम उस चीज़ की भरपूर मज़म्मत भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि जी जो भी इसमें मुलविस लोग हों उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। आपने बताया कि मैक्सिमम जो है वो 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। एक तो बारिशों के बाद जो नुकसान, ये सिर्फ एक दिन का मैंने फिगर दिया था आप लोगों को। तो उसमें जो नुकसान होगा लोगों का, ये स्पेल जब खत्म होगा मानसून का, तो उसके बाद आपने लोगों को कहीं कंपनसेट करेंगे, उनका अजाला कैसे करेंगे? दूसरा मेरा ये सवाल है कि कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नर सिंध से गायब है, बीच में आपने मुतालबा भी किया था कि गवर्नर सिंध को हटाया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों गवर्नर को हटाना चाहती है, वो इतने पावरफुल है कि वो नहीं हट रहे, और दूसरा आप उनसे गायब क्यों है?
या आप पता नहीं कहाँ से बातें ले आते हो। अच्छा, हम किसी से कोई ख़ाइफ नहीं है, हर एक बंदा अपना काम कर रहा है, वो काम करने दें उनको। और जो भी पीपल्स पार्टी के नून लीग के इश्यूज़ हैं आपस में कोई डिस्कशन या जो भी चीज़ें वो उनके हद तक, और हम कहते हैं हर आदमी काम करता रहे, अपने काम से काम रखे और काम करे, हमें कोई इशू नहीं है। ये बताइएगा कि आपने अभी बात की, बयानात की, तो जो वफाकी वज़ीर दाखिला है उन्होंने बयान दिया है कि बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो सिर्फ उनको ठीक करने के लिए एक SHO की ज़रूरत है। किसने कहा ये? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने। तो क्या आप उनके इस बयान से जो है वो रखते हैं कि क्या बलूचिस्तान एक SHO की मार है, आजी तब्दील हो जाता है, क्या कहेंगे? मुझे जी इसका उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा मुझे इसका इल्म नहीं है जी। आप साइक्लोन जो है वो अब करीब 180 किलोमीटर दूर है, तो इस साल से जो है क्या अपडेट है, क्या साइक्लोन की क्या शिद्दत है, अगर सिंध की साहिल पट्टी को अगर टकराएगा तो बदीन को नुकसान होने का खदशा है। दूसरा ये कि थर के बच्चों में जो है अब मंशात जो है वो फैल रही है, जो हम मैनपुरी कहते हैं वो ज़्यादा फैल रही है। जगह जगह जो रास्ते हैं बेपुखा से लेकर उमरपुर तक हर केबिन में जो है छुपाए जा रहे हैं जो मैनपुरी है, और ये उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे कि नहीं? देखिए जी, जो मैनपुरी और गुटका ये पुलिस का डोमेन है, वो पुलिस कर रही है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का हमारा डोमेन जो है वो ड्रग्स है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और पुलिस भी कर रही है। तो और हमने कुछ हमारे रेड्स में कुछ ड्रग्स के साथ हमें अगर ये स्मगल शुदा छालिया या मैनपुरी गुटका मिलता है तो हम वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी जितनी भी इलीगल चीज़ें हैं वो करें, और पुलिस बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है, तो पूरे इदारे सरकार के उस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं। आखिर पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है कच्चे में डाकुओं के खिलाफ, पुलिस वाले भी शहीद हो रहे हैं। घोड़की में एक दफ़ा फिर एक साहब और शहीद किया गया, उस वाले साहब कुछ पता नहीं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन उसका एक कल्प्रिट गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा, क्योंकि वो एक खबर आई थी कि आप असेंबली में शायद नार्कोटिक्स के हवाले से कोई नया लॉ लाना चाह रहे हैं, कोई बिल लाना चाह रहे हैं, अलग कोई नार्कोटिक्स फोर्स बना रहे हैं, थोड़ा सा इसकी। देखिए जी, नार्कोटिक्स फोर्स तो हमने अभी बना ली है ऑलरेडी। लॉ हमें बनाना था जो कि नहीं बन सका था इतने साल, तो वो लॉ हमने जो है वो रेडी कर दिया है, ड्राफ्ट इसी सेशन में इंशाल्लाह उसको पास हो जाएगा। आपके दोस्त गवर्नर साहब ने जो बयान दिया है उनके हालात ऐसे हैं कि सियासत पे पाबंदी लगानी चाहिए, और क्या जी मैं जी गवर्नर साहब की इस बात से टोटल डिसएग्री करता हूँ। उनको पता होना चाहिए कि ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने मुल्क बनाया था, और सियासत पे किसी किस्म की पाबंदी की बात मैं समझता हूँ कि ये नहीं करनी चाहिए उन्होंने। थैंक यू।